बेटा बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न का जो दूसरा टाइप होता है मियोसिस, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस के बारे में, वो भी क्या है, एक सेल डिवीज़न का टाइप है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आज वाली जो वीडियो है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is meiosis? Meiosis क्या है? A type of cell division where a single cell divide twice and produce 4 daughter cells with half the amount of genetic material. Meiosis क्या है? सेल डिवीज़न का ही टाइप है, ठीक है ना। सेल डिवीज़न के दो टाइप है, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। तो मियोसिस क्या है? सेल डिवीज़न का ही टाइप है, जहाँ पे एक जो सिंगल सेल है वो क्या होती है, दो बार डिवाइड करती है। माइटोसिस में हमने देखा था जो सेल थी, पेरेंट सेल जो थी वो एक बार डिवाइड कर रही थी, बट यहाँ पे मियोसिस के अंदर जो एक सेल है, सिंगल जो सेल, वो दो बार डिवाइड करेगी, ठीक है ना। और क्या प्रोड्यूस करेगी? 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगी, जिसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल का जो है वो हाफ अमाउंट होएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्स सेल भी कहते हैं। मियोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या प्रोड्यूस होती है? सेक्स सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। माइटोसिस के अंदर हमने देखा था जो पेरेंट सेल है वो एक बार डिवाइड करेगी और 2 डॉटर सेल बनाएगी, बट यहाँ मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है, वो जो सिंगल सेल है वो 2 बार डिवाइड करेगी। एक बार डिवाइड करेगी, 2 डॉटर सेल बनाई, और फिर ये जो डॉटर सेल है ये भी डिवाइड करेंगी दोबारा, ठीक है ना। और वो क्या बनेंगे, 2 सेल्स और बनाएंगी, तो टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है ना। तो 4 डॉटर सेल्स जो है यहाँ पे हमें देखने को मिली, और इन चारों की चारों जो डॉटर सेल्स हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो कितना होगा? हाफ होएगा। पेरेंट से जो है वो हाफ होएगा, जबकि माइटोसिस के अंदर हमने देखा था जैसी पेरेंट सेल थी वैसी की वैसी क्या है, डॉटर सेल। जितना जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट पेरेंट सेल में था उतना का उतना ही किस में हमें देखने को मिला था? हमें डॉटर सेल में देखने को मिला था। अगर इजीली मैं आपको दोबारा समझाऊं, जो मियोसिस है वो सेल डिवीज़न का एक टाइप है, जहाँ पे जो सिंगल सेल है वो 2 बार डिवाइड करती है और 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। अब जो चारों की चारों डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो कितना होता है? आधा होता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? मियोसिस जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? Meiosis makes sure that all organisms produced via sexual reproduction contain the correct number of chromosomes half from each parent. Meiosis ये श्योर करता है कि जो सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और क्या कंटेन करके रखे? करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जो है वो कंटेन करके रखे, ठीक है ना। जैसे कि हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट, हर एक पेरेंट से जो है वो हाफ जो है क्रोमोसोम का नंबर ले, इससे हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं देखने को मिलती। तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि मियोसिस है क्या। अब मियोसिस के अंदर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर देखा जो मियोसिस है, मियोसिस के अंदर क्या होता है, सेल जो है वो 2 बार जो है वो डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हमें 2 टाइम्स हमें सेल डिवाइड देखने को मिलेंगे। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम डिवाइड हो रही है सेल, फिर है मियोसिस सेकेंड, फिर सेकेंड टाइम जो है वो सेल डिवाइड हो रही है। तो इसी तरह से जो है इसमें प्रोफेज फर्स्ट आएगी, फिर मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज सेकेंड। तो इस तरह से आएगी क्योंकि जो सेल है वो 2 बार डिवाइड हो रही है। सबसे पहले आ जाता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो है वो प्रोफेज फर्स्ट। द क्रोमोसोम कंडेंस एंड द न्यूक्लियस ब्रेक डाउन। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाता है और जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया, अच्छे से टाइटली जो है वो कॉइल हो गया, और जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। एज क्रोमोसोम मूव अराउंड क्रॉसिंग ओवर हैपन्स, दिस मीन्स जेनेटिक मटीरियल कैन बी एक्सचेंज। जैसे ही क्रोमोसोम जो है वो मूव करता है, मूव अराउंड करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट की जो सेकेंड स्टेज है वो है मेटाफेज फर्स्ट। द क्रोमोसोम अलाइन इन पेयर्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, पेयर के अंदर जो है सेल के सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जो क्रोमोसोम है पेयर के अंदर, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, एक पेयर के अंदर जो है वो सेल के सेंटर में क्या हो गया, अलाइन हो गया।
Random assortment occurs. This means that chromosome pairs line up randomly. अब यहाँ पे क्या होता है, random assortment होता है. Random assortment कहने का मतलब है जो क्रोमोसोम की जो पेयर है वो क्या होते हैं, randomly क्या कर जाते हैं, लाइन अप कर जाते हैं. मियोसिस फर्स्ट की जो थर्ड स्टेज है वो है एनाफेज फर्स्ट. क्रोमोसोम पेयर्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट एंड ऑफ दी सेल्स. अब जो क्रोमोसोम के जो पेयर बने थे, ठीक है ना, जो क्रोमोसोम के पेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और सेल के अपोजिट एंड की तरफ मूव कर जाते हैं. हम देख सकते हैं जो क्रोमोसोम के पेयर है, ये हम देख सकते हैं क्रोमोसोम के पेयर हैं, ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से और क्या है, सेल के ऑपोजिट एंड की तरफ मूव हो गए. ठीक है ना, एक दूसरे से जो है वो ऑपोजिट एंड की तरफ मूव हो गए. दिस एंश्योर ईच सेल कंटेन हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. जो ये क्या इंश्योर करता है कि जो हर एक सेल है उसमें क्या हो, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो. कहने का मतलब है वो सेल क्या हो, हैप्लॉइड, उसके अंदर क्या हो, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो. नेक्स्ट जो स्टेज है वो है टीलोफेज फर्स्ट. 2 न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम. हर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड क्या बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं. ठीक है ना, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड एक न्यूक्लियस बनेगा और जो दूसरा सेट है उसके अराउंड दूसरा न्यूक्लियस बनेगा. यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या बन गया, ये जो एक सेट है क्रोमोसोम का उसके अराउंड क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया. और ये जो दूसरा सेट है क्रोमोसोम का उसके अराउंड भी क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया. और टीलोफेज में क्या होता है, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं. द साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. अब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है और क्या बनाता है, 2 डॉटर सेल्स बनाता है. अब ये दोनों की दोनों डॉटर सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी. हैप्लॉइड कहने का मतलब है उनमें जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होएगा. किसके कंपैरिजन में, पेरेंट के कंपैरिजन में. ठीक है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो साइटोप्लाज्म है वो स्प्लिट हो जाएगा और क्या बन जाएगी, 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी. यहाँ हम देख सकते हैं एक डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल. ठीक है ना, 2 डॉटर सेल्स बन गई और दोनों की दोनों क्या है, ये हैप्लॉइड होंगी, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होएगा. अब हम डिस्कस कर लेते हैं मियोसिस सेकंड की जो फर्स्ट स्टेज है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेज सेकंड कहते हैं. जैसे मियोसिस फर्स्ट में था प्रोफेज फर्स्ट, इसी तरह से क्या होगा, मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होगा, प्रोफेज सेकंड होगा. फेज 2 हैपेंस टू अलाउ 4 हैप्लॉइड सेक्स सेल्स टू बी क्रिएटेड. अब जो है वो दूसरा जो फेज़ है वो शुरू हो जाएगा जिससे क्या हो सके, जो 4 हैं वो हैप्लॉइड सेक्स सेल्स जो है वो बन सके. जैसे कि सेक्स सेल्स जो होती है स्पर्म और एग सेल वो बन सके. ठीक है ना, अभी तक तो कितनी सेल बनी, 2 सेल बनी, 2 डॉटर सेल्स बनी. अब जो है वो क्या, हमें क्या बनानी है, 4 हैप्लॉइड जो है सेक्स सेल्स बनानी है. द क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड द न्यूक्लियस ब्रेक्स इन बोथ सेल्स. अब जो दोनों की दोनों जो सेल्स बनी थी, हम देख सकते हैं 2 डॉटर सेल्स बनी थी, इन दोनों की दोनों सेल्स के अंदर क्या है, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाएगा और जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया. ये जो प्रोफेज सेकंड है बिल्कुल सेम टू सेम किस तरह से चलेंगी, प्रोफेज फर्स्ट की तरह होगी, बट जो है वो रिपीट हो रहा है प्रोसेस. ठीक है ना, सेकंड टाइम हो रहा है जिससे क्या बन सके, 4 हैप्लॉइड जो है वो सेक्स सेल्स बन सके. नेक्स्ट है मेटाफेज सेकंड. द क्रोमोसोम अलाइंग सिंगल फाइल इन द सेंटर ऑफ द सेल. यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, सेल के सेंटर में जो है वो अलाइन हो जाते हैं. ये हम देख सकते हैं जो क्रोमोसोम है वो सेल के सेंटर में जो है वो अलाइन हो गए. दिस occurs to ensure sister chromatids separate in the next stage. ये इसलिए होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो सके, अगली स्टेज में सेपरेट हो सकें. ठीक, नेक्स्ट है वो है एनाफेज सेकंड. सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स एंड मूव टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल. जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, अलग हो जाती हैं और सेल की जो है ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करती हैं. ये हम देख सकते हैं ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये क्या होगी, अलग हो गई, सेपरेट हो गई और सेल के ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर रही हैं. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेल के ऑपोजिट एंड की तरफ मूव कर रही है, एक इस एंड की तरफ और एक इस एंड की तरफ. यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है जो कि इनको हेल्प कर रहा है मूव करने में. This ensures the daughter cells remain haploid. That means they have half the genetic material of the original parent cell. ये इंश्योर करता है कि जो डॉटर सेल है वो क्या रहे, हैप्लॉइड ही रहे. हैप्लॉइड कहने का मतलब है जो डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्या नाम है, क्रोमोसोम हो. पेरेंट के कंपैरिजन में जो है उनके अंदर हाफ जेनेटिक मटीरियल हो. ठीक है ना, पेरेंट क्या है 2n है, डॉटर क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, हाफ होना चाहिए. ठीक है ना. नेक्स्ट स्टेज है वो है टीलोफेज सेकंड. 4 न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम.
अब हर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के जो है अराउंड क्या बन जाती हैं, 4 जो है न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये एक सेट है क्रोमोसोम का, ये दूसरा सेट है क्रोमोसोम का, ये तीसरा सेट, ये चौथा सेट। हर एक सेट के चारों तरफ क्या बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए। एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। तो ठीक है ना, हर एक सेट के क्रोमोसोम के अराउंड क्या बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए। द साइटोप्लाज्म स्प्लिट एंड 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो स्प्लिट करेगा, ठीक है ना, डिवाइड होगा, टूटेगा और क्या बनाएगा, 4 डॉटर सेल्स बनाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है ना, अलग हो रहा है और क्या बन जाएगी, ये जब स्प्लिट हो जाएगा पूरी तरह से ये हमें 4 डॉटर सेल्स देखने को मिल जाएंगी। और ये चारों की चारों जो डॉटर सेल्स हैं वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। हैप्लॉइड कहने का मतलब है इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ है अपने पेरेंट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। चारों की चारों जो हैं वो हैप्लॉइड होंगी। अगर हम मियोसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फर्स्ट फेज़ है, ये है सेकंड फेज़, ठीक है ना। फर्स्ट फेज़ के अंदर क्या हो रहा है, जो सेल है वो क्या गई, प्रोफेज़ में गई, ठीक है ना। प्रोफेज़ के बाद मेटाफेज़ में गई स्टेज, फिर मेटाफेज़ में ये एनाफेज़ आया, फिर एनाफेज़ के बाद टीलोफेज़ आया, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है, फर्स्ट फेज़ है। ये प्रोफेज़ फर्स्ट, मेटाफेज़ फर्स्ट, एनाफेज़ फर्स्ट और टीलोफेज़ फर्स्ट, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये सेकंड फेज़ में एंटर करेंगी। ये क्या बनी, डॉटर सेल्स जो बनी थी जो हैप्लॉइड थी, ये क्या करी, सेकंड फेज़ में एंटर करी। इसी के अंदर जो है वो दोबारा से ये वाला प्रोसेस होएगा, प्रोफेज़ वाला, मेटाफेज़ वाला, फिर एनाफेज़, फिर टीलोफेज़, ठीक है ना। ये हम देख सकते हैं मेटाफेज़, फिर एनाफेज़, फिर टीलोफेज़। ये हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे हमें 4 जो है वो डॉटर सेल देखने को मिली थी, ठीक है ना। यहाँ पे तो 2 बन रही थी, ठीक है ना, अब यहाँ पे 4 बनी, ठीक है ना। 1 से 2, फिर 2 से 4, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं जो कि कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, जिनमें क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया मियोसिस का पूरा प्रोसेस। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।